ये है क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी के ने जो है 30% अंक प्राप्त किए। ठीक है ना, कितने परसेंट अंक प्राप्त किए उसने? 30% अंक। ठीक है ना, और कहते हैं कि तथा वह 85 अंकों के साथ अनुत्तीर्ण रहा। 30% अंक प्राप्त किए, मान लीजिए उसने पूर्णांक था x का उसने 30% प्राप्त किया और कितने अंकों से? 85 अंकों से फेल हो गया। यदि 30% अंक के साथ यदि हम 85 अंक जोड़ दें तो पास हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ है ना। यदि हम क्वेश्चन को देखें कि एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए उसने, तो हम मान लेते हैं कि उसके पूर्णांक था x का 30% अंक प्राप्त किए और 85 नंबर से फेल हो गया। यदि हम 85 नंबर इस 30% के साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो पास हो जाएगा, है ना। और दूसरा विद्यार्थी कहता है उसी परीक्षा की बात कर रहा है कि इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त किए। यानी कि जो पूर्णांक तो एक ही रहा होगा, चाहे 44% रहे या 30% रहे। ठीक है ना, यहां पर हमारे पास क्या है, कितना था पहले वाले में? पहले वाले में था 30% और 85 अंकों से फेल हो गया। अब इस दूसरे वाले में क्या है, यदि यहां देखेंगे तो ये कहता है कि देखो पूर्णांक तो वही रहेगा। पूर्णांक मान लीजिए हमने क्या माना, इस परीक्षा का पूर्णांक है x माना हुआ हमने, पूर्णांक बराबर x, पूर्णांक को हमने x माना हुआ है। क्लियर? जब पूर्णांक हमने x माना हुआ है तो अब क्या निकाल सकते हैं हम? आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो दूसरा विद्यार्थी, ये पहला विद्यार्थी, पहले नंबर का विद्यार्थी की कंडीशन से ये थी। दूसरा जो विद्यार्थी है वो कहता है कि देखो उसने 44% अंक प्राप्त किए, यानी कि x का 44%, है ना, x पूर्णांक है ना, प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 34 अंक अधिक। यानी कि कितने अंक अधिक हो गए? ये देखो यहां पर यदि हम देखेंगे इसमें 34 अंक घटा देंगे क्योंकि अधिक प्राप्त किए ना इसमें, तो ये पासिंग परसेंटेज हो जाएगा उसका। 44% उसने क्या किया, नंबर लाए, और वो कितने थे? 34 अंक क्या थे उसके अधिक थे, तो उनको माइनस कर देंगे तो वो भी एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जो पास वाली स्थिति। दोनों हमने बराबर इसलिए लिखा कि दोनों स्थितियां क्या है, अब बराबर की स्थिति में है। ये मेरी बात समझ में आ रही? यहां पर समझ में आ गया हाँ हाँ कि उसने 30% अंक प्राप्त किए, लेकिन पास होने के लिए क्या था, उसने 85 अंक और लाने थे। ठीक है, यहाँ 44% अंक प्राप्त किए लेकिन 34 अंक उसके ज्यादा थे, उसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। यहाँ पर भी पास स्थिति में माना जाएगा, ये भी पास परसेंटेज माना जाएगा, दोनों पास परसेंट है ना, ये पास वाला ये पास वाला, ये दोनों को मैंने बराबर कर दिया। ठीक, जब ये कंडीशन आ जाए उसके बाद हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इस जीरो से जीरो को काट दो, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x/10 और प्लस कितना हो जाएगा 85 बराबर कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर यदि हम काटते हैं इसको तो चलो इसको 44x ही कर देते हैं, है ना, काटने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही, इसको भी 33 ही रहने देंगे, है ना, या 30 ही रहने देंगे, क्योंकि तब वो सही बैठेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे ना नीचे। तो ये 44x इतना हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 34। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, जो संख्याएं ये वाले x x वाली वैल्यू हम एक तरफ ले लेते हैं, तो इसको वैल्यू किधर लेंगे, 30x वाले 30x/100 को, और इसको हम इधर ले लेंगे, तो जो अपोजिट चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे इसमें, है ना। तो यहाँ पर 85 था, 85, और इधर ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 34 बराबर। देखो 44x और बटे में कितना आ जाएगा 100, माइनस क्या आ जाएगा, ये संख्या आ जाएगी 30x/100
दोनों में नीचे बराबर के चिन्ह है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 5 और 4 9 हो गया, है ना। 8 और 3 11, 119 हो गया। और ये बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 44 में से 30 गया तो कितने बचेंगे, 14x और बटे 100 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम इससे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने क्या देखा, जो 14x बटे 100 बराबर कितना आ जाएगा, 119। तो ये ध्यान रखना बेटा, जो नीचे वाली संख्या होती है यहाँ पर, ये ऊपर गुणा में हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, 14x बराबर हो जाएगा 119 इंटू 100। ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं हम, x बराबर निकाल सकते हैं, यानी कि 119 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 14। तो 14 का भाग जा सकता है किसी में, कटेगा ये कुछ, 7 17 से बार। काट दो। कितने बार कटेगा, 7 दूनी 14, 17 7 119, 7 दूनी 14 और 17 7 119। अच्छा 7 दूनी 14 और 2 से 50 बार। 50 ये आ रहा 850 आएगा। है बिल्कुल। 2 से 50 बार कटेगा ना 100। हाँ हाँ ठीक है, हो गया। तो 50 दूनी 100। हाँ 50 दूनी 100, हाँ। ये इतना हो जाएगा। यदि हम काट कर देख लेंगे तो ये 850 हो गया। हमारे पास पूर्णांक कितना हो गया, अब हमने केवल पूर्णांक निकाला, है ना। तो एक केवल क्या निकला, ये पूर्णांक निकला, x की वैल्यू निकली। इसने क्वेश्चन में क्या पूछा हमने देखा ही नहीं अभी, है। तो ये देखो, उत्तीर्ण होने के लिए 50 अंक अधिक प्राप्त किए, पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने का न्यूनतम न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक तो हमें प्राप्त हो गया, और न्यूनतम अंक हम किससे निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, है ना। तो यानी कि 850, देखो 850 हमारे पास पूर्णांक हो गया। इसका हम क्या करेंगे, 30% निकालेंगे, 30/100 निकालेंगे और प्लस इसमें 85 जोड़ देंगे। ठीक है ना, ये हमारे पास न्यूनतम प्रतिशत वाला आ जाएगा, कितना परसेंट उत्तीर्ण होने के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 0 से 0 काट दिया, है ना। और ये कितना है, 850, एक जीरो इसमें से कट जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 85 गुणा गया 3 और प्लस कितना आ जाएगा, 85, ये तो होगा। तो इसका देखेंगे 5 या 15, हासिल कितने हो जाएगा, 1 और 8 या 24 और 1 25, और प्लस इसके साथ 85 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 340। कितना हो रहा है, 340। तो 340 अंक जो है उसका क्या होना चाहिए था, उत्तीर्ण अंक होना चाहिए। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकता है, ये दोबारा बताना तो मैं दोबारा बता सकता हूँ।